आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर आज का पढ़ाने जा रहे हो, तो आज हम लोग उसने कहा था का जो समरी है, ठीक है, समरी पढ़ेंगे। क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? समरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तीनों चीज एक ही वीडियो में। हम बोलेंगे हाँ समरी भी पढ़ लेंगे, मतलब कहानी में क्या क्या बात है वो पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव वो पढ़ लेंगे और सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। लगभग वही ना 30 मिनट मानिए, आधा घंटे के अंदर में हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। आधा घंटे के अंदर में, ठीक है, आधा घंटे के अंदर में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, केटीपी एयरपोर्ट। जो कि कौन भैया है? केटी भैया, अच्छा चलिए ठीक है। तो आते हैं नीचे, ये कौन है? यही है आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, इनका नाम है केटी भैया। अच्छा, फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार बोर्ड, 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को गाइड किए थे 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट गाइडर है बिहार बोर्ड के। अच्छा भैया, चलो काम की बात करते हैं, काम की बात। बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर काम की ही बात करो, काम की बात ही करो। हम बोलेंगे बिल्कुल काम की ही बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेखक परिचय जानते हैं, ठीक है। अब भाई अब हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था। क्या पढ़ रहे थे भैया? उसने कहा था। क्या पढ़ रहे हैं? उसने कहा था, उसने कहा था। बच्चे बोलेंगे मास्टर किसने कहा था? अरे रुको, बताएंगे किसने कहा था, किससे कहा था, ये सब कुछ बताएंगे। तो उसने कहा था कि हम लोग आज एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, कि इस कहानी में पूरा हो क्या रहा है, प्लस ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक बा। तो बस बैठे रहो और देखते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। पहले लेखक परिचय जानते हैं। लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए लेखक परिचय जानते हैं। कहला मास्टर क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए हम लेखक परिचय से ओनली ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है। तो लेखक परिचय देखते हैं कि लेखक कौन से जो है, कहाँ लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है, ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आगे जानते हैं, उसने कहा था कि जो लेखक है वो कौन है? तो बच्चों का मास्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इनका निधन कब हुआ था? किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है रे? उसने कहा था कि राइटर है। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ये डेट है तो आपको तो ऐसे देखो इस, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या फिर सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, वहां पे मैं क्या कर दूंगा भैया? हाईलाइट कर दूंगा, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट। तो जहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा समझ लेना कि यहाँ इंपॉर्टेंट वाले कुछ है, ठीक है। तो हाईलाइट कहाँ कर देता हूँ? देखो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कि राइटर कौन है, तो बोलना कि क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ये डेट वगैरह इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है। इनका जन्म स्थान थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जन्म स्थान थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सब बोलेगा कि जयपुर राजस्थान। कहाँ? जयपुर राजस्थान। सोच लेना, वे राजस्थान, राजस्थान बंजर वाला जमीन, बंजर सॉरी मतलब रेत वाला जमीन, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। किनका? अरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर में, जयपुर के कहाँ? राजस्थान, जयपुर में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? तो इनके नाम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर। गुलेरी जी का जो मूल निवास कहाँ था? तो बोलना कि गुलेर। इनके नाम से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो इसे याद रखना कि गुलेर में। कहाँ? गुलेर में। कहाँ? तो गुलेर में। इसे बोलना कि गुलेर में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मुख्य निवास कहाँ था? तो बोलना कि गुलेर में, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मुख्य निवास कहाँ था? तो गुलेर से रिलेटेड कुछ भी आए तो उसको टिक कर दीजिएगा ऑप्शन को, ठीक है। गुलेर से रिलेटेड कुछ भी आए तो ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो बोलना कि किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो गुलेरी जी का है। पूछ देगा कि बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? तो बोलिएगा कि भैया ये तो गुलेरिया जी की रचना है। और कोई पूछ दे कि उसने कहा था, तो ये सबको पता है कि भैया गुलेरी जी की ही है। उसने कहा था गुलेरी जी के ही है, ठीक है। उसने कहा था किनकी रचना है? गुलेरी जी की है। अच्छा, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? सब बोलेगा मास्टर गुलेरी जी की है। अच्छा, सुखमय जीवन किनकी रचना है? बच्चे बोलेंगे मास्टर गुलेरी जी की है। कितना बार बोल रहे हो? इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। याद कर लेना कि सुखमय जीवन हो या फिर बुद्धू का कांटा हो या फिर उसने कहा था, ये सब किनकी रचना है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कछुआ धर्म, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव है, PYQ पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। कछुआ धर्म भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, PYQ में पूछा जा चुका है। पुरानी हिंदी भी PYQ में पूछा जा चुका है। ये सब किन की रचना है? भारतवर्ष भी पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो अगर पूछते कोई कि भैया कछुआ धर्म किन की रचना है, तो बोलना गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी किन की रचना है? तो गुलेरी जी की। भारतवर्ष गुलेरी जी की। देवानम प्रिय, ये भी उन्हीं की रचना है। डिंगल, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सुखमय जीवन, ठीक है, पहला नंबर ये। बुद्धू का कांटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कछुआ धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पुरानी हिंदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 गो रचना याद करके रखना, रट के रखना है। कौन कौन?
सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अब आते हैं भैया, अब यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं वो, तो हम बोले कि यहाँ यहाँ। बच्चों ने मास्टर कहाँ किधर, बोलो तो सही हम आ जाएंगे। हम बोले कि देखो यहाँ आओ। यहाँ आने का मतलब कि अब आते हैं कहानी पे, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि इस कहानी का मुख्य बातें क्या है। तो हम लोग लेखक परिचय देख लिए, क्या क्या देखे भैया, लेखक परिचय। लेखक परिचय में जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहा था वहाँ पे मैंने हाईलाइट करके और लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से भी हम हाईलाइट करके लिख दूंगा कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भैया सारांश देखें या फिर एक्सप्लेनेशन उसको बोल सकते हैं, कि अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी का मुख्य बातें क्या है। कहानी का मतलब जिसको समझ में आएगा उसको पूरा कहानी समझ में आएगा, और वो जिस इंसान को कहानी का मतलब समझ में आएगा ना, वो पूरा ऑब्जेक्टिव वो पूरा सब्जेक्टिव क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम, उसने कहा था एक दिव्य प्रेम कहानी है, ठीक है। मैं मार्कर थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, बहुत गाढ़ा टाइप का है भाई बेटे, स्लो बोला हूँ आने के लिए। इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ देखो, अब देखो जो उसने कहा था वो क्या है, दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी है। अगर पूछ दे कि उसने कहा था कैसा कहानी है, तो युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किया है। वाह वाह क्या बात है। अमृतसर की भीड़, ठीक है। अमृतसर का शहर याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। वाह वाह, यहीं से जिंदगी का बर्बादी होता है। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, वाह वाह, मुस्कुराने के बाद तब तक कहानी खत्म है। तेरी कुर्बाई हो गई का? इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ कर भाग गई, और लड़का मुंह देखते रह गया। वाह, क्या इस वक्त फीलिंग हुआ होगा, लग रहा होगा कि मार देते हैं सबको। यहाँ से प्रेम का बीज अंकुरन हुआ और यहाँ से बर्बादी स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीना भर यही हाल चलता रहता है, ये तो होबे करता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। और यही इसी टाइप से पूछा जाता है। लड़की बार बार बोलती रहती है यहाँ कि देखो दिख नहीं रहा है तुमको, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ठीक है। लड़की का क्या रिएक्शन रहता है कि देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ चालू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या लड़की उधर से रिएक्शन देती है, तो बोलना कि देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, ठीक है। लड़की भाग कर वहां से चली जाती है, बोलकर इतना बोलकर लड़की वहां से निकल जाती है। अच्छा भैया, निकलने के बाद क्या होता है? लड़का आते आते क्या करता है, अनेक प्रकार के कार्य करता रहता है। ऐसा तो होबे करता है, ये सब कबीर सिंह सब बन जाता है, ठीक है। किसी को सब्जी का ठेला उड़ल देता है, ठीक है, किसी का दूध उड़ेल देता है ना। बहुत अजीब हरकत करते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, मतलब एकदम पागल प्रेमी की तरह बन के उधर से लौटता है। नाले में किसी इंसान को धकेल देता है, घर पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसा होता है उसके साथ, किसके साथ? लहना सिंह, ठीक है। आगे चल के यही लहना सिंह बनते हैं। समय बीतता जा रहा था। 25 वर्ष बाद वही लड़का जिसका नाम क्या था, लहना सिंह, वही लड़का जिसका नाम क्या था, लहना सिंह, तथा वही भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी में लड़ रहा था, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ कहाँ लड़ रहा था, तो जर्मनी में लड़ रहा था। कहाँ लड़ रहा था? जर्मनी में लड़ रहा था। कहाँ लड़ रहा था? जर्मनी में लड़ रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड था। वो कहानी जो पूरा पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, और यहाँ भी समझ में आएगा। तो लहना सिंह जो है वो 25 वर्ष के बाद बचपन की यादें आती है। लहना सिंह जी जो थे उनको 25 वर्ष बाद ये सब याद आता है कि अच्छा बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था जो हमको कोई पसंद आई हुई थी, जिसका कि शादी वगैरह किसी और के साथ हो गया था। ये टाइप का लहना सिंह का कहानी है। तो कुरबई हो गई कहने वाली लड़की जो थी वही आज सूबेदारनी है। सूबेदारनी कौन है? सूबेदारनी कौन है? जो लहना सिंह को बोली थी कि देखना हमार कुरबई हो गई बा, ठीक बा। तो वही लड़की है सूबेदारनी, जो कि लहना सिंह को मना की थी 25 साल पहले, ठीक है, ठीक है, 25 साल पहले। तो लहना सिंह क्या करते हैं कि लहना सिंह जो है, लहना सिंह युद्ध में जाने से पहले किनके घर जाते हैं? सूबेदार। सूबेदार किनके घर जाते हैं? सूबेदार। सूबेदार और सूबेदार का जो बेटा है बोधा सिंह, ठीक है, सूबेदार और सूबेदार का बेटा जो है बोधा सिंह, उन दोनों को भी युद्ध में जाना रहता है, ठीक है, इन दोनों को भी युद्ध में जाना रहता है। तो लहना सिंह उनके घर पे जाते हैं। तो घर पे जाते हैं तब लहना सिंह को पता चलता है कि अच्छा ये तो है हमारे बचपन वाली, ठीक है। ऐसा लहना सिंह को पता चलता है कि ये तो बचपन की थी, जिससे हम पूछे थे तो हमको मना कर दी थी। तो लहना सिंह वहां जाते हैं तो बातचीत होती है वगैरह, तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि यही है 25 साल पहले वाला, ठीक है, और वो भी समझ जाते हैं यही है 25 साल पहले वाली, ठीक है, ऐसा होता है। तो लहना सिंह को कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है। यहीं से इस कहानी का मेन मतलब यही है कि किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था, ठीक है। उसने कहा था मतलब किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। और क्या कहा था? तो अपने बेटा और अपने पति, ठीक है, अपने पति और अपने बेटा के प्राण की रक्षा के लिए कहा था। कहानी का यही मतलब है, ठीक है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? तो बोला था कि भैया हमारा ना, भैया नहीं बोलना चाहिए, मतलब बोले थे कि हमारा बेटा और हमारा पति के प्राण की रक्षा करना, ठीक है। ये कौन बोली हुई थी? सूबेदारनी बोली थी। किससे बोली थी? लहना सिंह से बोली थी, ठीक है। तो इतना पे वो क्या कहता है कि मेरे बेटा और मेरे पति के, है ना, दोनों
युद्ध में जा रहे हैं, उनकी प्राण की रक्षा करना, ऐसा कौन बोली हुई थी? सूबेदारनी बोली थी। सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है कि बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना से मरने से बचाया था। वाह क्या बात है। ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और बेटे के प्राण की रक्षा करना। वाह वाह। सूबेदारनी आंचल पसार कर कहती है लहना सिंह से, और वो भिक्षा मांग रही थी कि मेरे बेटे और मेरे पति के प्राण की रक्षा करना। कुछ देर बाद तीनों युद्ध में चले जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? लहना सिंह, ठीक है, कौन कौन जाते हैं? लहना सिंह जाते हैं, साथ में सूबेदार जाते हैं, साथ में सूबेदार जाते हैं, और उनके अब सूबेदार का बेटा कौन है भैया? बोधा सिंह। तो तीनों जाते हैं कहाँ? युद्ध में जाते हैं। तीनों कहाँ जाते हैं? युद्ध में जाते हैं, ठीक है, युद्ध में जाते हैं। तीनों कहाँ जाते हैं? युद्ध में जाते हैं। वहां भीषण ठंड और वर्षा हो रही थी, एकदम गीला कचरा ई टाइप का था, ठीक है, एकदम कादो उदो टाइप का था। बोधा सिंह को ठंड लग रहा था, भयंकर ठंड लग रहा था बोधा सिंह को। बोधा कौन है रे? सूबेदारनी का बेटा। लाना सिंह को बुखार पहले से लगा हुआ था, ठीक है, लाना सिंह को पहले से बुखार लगा हुआ था, लेकिन वो क्या किया कि बोधा सिंह को अपना जर्सी उठाकर निकाल के दे दिए और बोले कि तुम पहन लो। किनको बोले? बोधा सिंह को बोले, लाना सिंह कि लो ये मेरा जर्सी है ठंड वाला, और तुम पहन लो। लाना सिंह को पहले से बुखार उखार लगा हुआ था, ठीक है, पहले से उनका तबीयत खराब था, फिर भी वो किनको दे दिए? बोधा सिंह को। क्यों दिए? क्योंकि उनको जो वचन मिला था कि आप मेरे पति और मेरे बेटे के प्राण की रक्षा करना, उस वचन को निभाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। इसी वक्त एक लाइन बोला जाता है वजीरा सिंह द्वारा, शायद वजीरा सिंह द्वारा ही बोला जाता है कि जाड़ा क्या है, निमोनिया है, और यहाँ मरने वाले को कुछ जमीन नहीं मिला करती, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई पहले से थोड़ा बुखार लगल है और तू अपना जैकेट उतार के दे रहा है बोधा सिंह को, तुम बचोगे का? ई टाइप का होता है। कुछ देर बाद लाना सिंह देखता है कि जर्मन जो है, जर्मन सिपाही ने धावा बोल दिया। कुछ देर बाद लाना सिंह क्या देखता है कि जर्मन सिपाही ने धावा बोल दिया। कुछ देर बाद लाना सिंह क्या बोलता है? जर्मन सिपाही ने धावा बोल दिया, ठीक है। वो कौन देखता है? लाना सिंह देखते हैं, ठीक है। लाना सिंह देखते हैं कि जर्मन सिपाही ने क्या किया, कुछ दिन बाद धावा बोल दिया, ठीक है। ये ऐसा होता है। दोनों तरफ गोली चलती है, ठीक है, गोली बोधा सिंह को लगने वाली रहती है, लेकिन लहना सिंह को लग जाती है, ठीक है, क्योंकि लहना सिंह को वो जो वचन मिला हुआ था वो वचन को निभा रहे थे, ठीक है। जो गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी वो गोली क्या होता है? लहना सिंह को लग जाता है, ठीक है। अगर लहना सिंह नहीं होता तो लगता है कि बोधा सिंह वहां पे मर जाते, क्योंकि गोली उनको लगने वाली थी, ठीक है। तो अगर लहना सिंह नहीं होते तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते, वहां पे हजारा सिंह जो थे वो भी मारे गए होते, ठीक है। इससे आगे आते हैं, घायलों को लेने के लिए गाड़ियाँ आती है, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह आती है। लाना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पे चढ़ा देता है। लाना सिंह जो थे वो पिता और पुत्र, किन के पिता? अरे वही सूबेदार के हस्बैंड और उनके बेटा को क्या करते हैं कि गाड़ी पे चढ़ा देते हैं, और खुद नहीं जाता है। वो कहता है कि अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो यह लिख देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया। वाह वाह, उसने कहा था वो मैंने कर दिया। यार मेरा रूह खड़ा हो गया कि क्या प्यार था इनका। रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है इस प्यार को, सैल्यूट। ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़का लोग कहता है कि ना ना अब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे पता चला कि शादी के बाद है ना, हस्बैंड है उनके और वाइफ, हस्बैंड और उनके बेटे के प्राण की रक्षा किया जा रहा है। लव यू यार, क्या रिस्पेक्ट है यहाँ पे। गाड़ी चली जाती है। लाना सिंह खून से लथपथ हुआ होता है। वह वजीरा सिंह से कहता है कि वजीरा पानी ला दो। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि लाना सिंह किसके गोद में बैठे हुए थे अंतिम क्षण में? तो वजीरा सिंह के गोद में बैठे हुए थे। वो किससे पानी मांगे थे? तो वजीरा सिंह से पानी मांगे थे। बचपन की सारी स्मृतियां साफ होकर आने लगती है। ऐसा होता है कि जब कोई मरने वाला होता है तो सब कुछ याद आने लगता है। लाना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा था और वह कह भी रहा था कि वजीरा सिंह पानी पिला दो। उसने कहा था। इस प्रकार कुछ देर बाद लाना सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक, कुछ देर बाद लाना सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अतः हम ये कहते हैं कि उसने कहा था जो है वीरता, त्याग और प्रेम ये शो करता है बहुत। क्या यार, ऐसा कहानी है, देखो उसने कहा था, ऐसा एक कहानी है जो कि उसने कहा था। इसमें सबसे मेन हीरो कौन है इसके? ठीक है, उसने कहा था कहानी के हीरो अगर तुमसे पूछे कोई कि इसका नायक कौन है तो बोलना कि लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। कौन थे? लहना सिंह। क्या यार रिस्पेक्ट है यहाँ इन अपने प्रेम को लेकर, क्या रिस्पेक्ट यहाँ पे शो किए कि ऐसा होता है कि किसी का शादी होता है उसके बाद भूल ही जाते हैं सबकी, कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे पता चला कि शादी के बाद भी जो वचन दिया गया था, अपना प्राण का आहुति देकर, अपना प्राण का आहुति देकर उस इंसान को बचाती है जिसने वचन दिया था कि ऐसा ऐसा करना है तुम्हें, तो वो अपना प्राण की आहुति देकर ये एक सच्चा प्रेम का प्रतीक हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। बाकी करने वाले जाने, बाबू सोना जाने, हमको तो ना पता है। आज का बाबू सोना में तो क्या होता है कि वाह, जैसे देखा कि फलनामा को कुछ होने वाला है तो बस लेकर निकल जाता है वहाँ से, साइड हो जाता है। देखता है कि हाँ ऊपर तबीयत खराब है या फिर वहाँ पे वो पिटाई उटाई खा रहा है तो वहाँ देखिए क्या कहता है कि भाई हम तुमका साथ नहीं रह सकते हैं कि हमको ई चाहिए, ठीक है। होता है ऐसा, पता है बाबू सोना को पता होगा अच्छा ढंग से। जे कड़े से जाने, हम ना कड़ी ना हम जाने। चलो ठीक है। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, सब बोलेगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, सब बोलेगा मास्टर ये तो सबको पता है कि
जो अमृतसर शहर था उनका चित्रण था, ठीक है। अमृतसर शहर के बारे में यहाँ पे कहा गया था। किस कहानी में उसने कहा था? कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, ठीक है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगड़, मांझे, कटरा या फिर तेलघड़िया? लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? बोलो जल्दी, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताओ। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे था। क्या था? मांझे था। मंगड़ ना ना, कटरा ना ना, तेलघड़िया ना ना, मांझे, ठीक है। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव रट लो और कुछ ना। लाना सिंह किस पद पे था? तो वो एक, बताइए ऑप्शन, जब सूबेदार, लेफ्टिनेंट या फिर जमादार? सबको पता होना चाहिए, जमादार थे। क्या थे? जमादार थे, जमादार थे, ठीक है। क्या थे? जमादार थे। लाना सिंह क्या थे? सूबेदार नहीं भाई, सूबेदार तो दूसरा था। लेफ्टिनेंट भी नहीं थे, वो एक जमादार थे। लाना सिंह क्या थे? एक जमादार थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अभी हम पढ़े हैं, सब बोलेगा मास्टर वजीरा सिंह की, ठीक है। वजीरा सिंह की गोद में हुई थी लाना सिंह की मृत्यु। किनकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में अंतिम मृत्यु उनकी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, प्लूटन का विदूषक कौन था? प्लूटन का विदूषक कौन था? प्लूटन का विदूषक कौन था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। प्लूटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वजीरा सिंह जो थे वो प्लूटन का विदूषक था। बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर अभी तुम पढ़ा है उसमें से तो आ नहीं रहा है। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, अभी जो पढ़ा है उसमें से डायरेक्ट बोर्ड में आएगा, ठीक है। अभी जो आपका समरी हुआ है ना या फिर एक्सप्लेनेशन, उसमें से डायरेक्ट बोर्ड में आएंगे, डायरेक्ट बोर्ड में देखना ये सब। हाँ ये सब प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन हाँ उसमें से इंपॉर्टेंट वाले वो जितने भी पढ़े वो ओनली इंपॉर्टेंट वाले पढ़े, और इंपॉर्टेंट वाले डायरेक्ट बोर्ड में आएंगे, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सब बोलेगा मास्टर सूबेदार मतलब सूबेदारनी के हस्बैंड, और सूबेदारनी के बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह। सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो सब बोलेगा मास्टर जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। अब ये पढ़े थे, ठीक है, जर्मनी के साथ, ठीक है। जर्मन वाले ने धावा बोल दिया था, अभी ना पढ़े हो यार, ये भी नहीं याद है, जर्मन वाले ने धावा बोल दिया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो हमारे लहना सिंह। कौन भैया? लहना सिंह। लहना सिंह जो है वो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार के एकदम गर्दा उड़ा दिया था, भाग तू इधर से, ठीक है। तो लहना सिंह उनको मार के गिरा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105 या फिर 1805 या फिर 72? सब बोलो जल्दी बताओ। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसको याद कर लेना, 72, ठीक है। सॉरी 77। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो कितना था? 77। कितना था? 77 था, याद कर लेना उसको, ठीक है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अब अलावलपुर में, जलालपुर में या फिर लायलपुर में? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? जल्दी बताइएगा। तो लायलपुर में उनको जमीन मिला था। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इंपॉर्टेंट। यहाँ जन्म कहाँ हुआ था? तो सब बोलेगा भैया राजस्थान में, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जो इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो, सुखमय जीवन किनकी रचना है? सब बोलेगा भैया अभी तो बताए थे आप, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में। ये थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी, तो बोलना है कि 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट पे आते हैं, कछुआ धर्म किनकी रचना है? हम ना बोलेंगे, तुम बोलोगे, बच्चों बोलेंगे मास्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। पुरानी हिंदी भी उन्हीं की रचना है। ये सब पढ़े हुए ना, अभी तो पढ़ के आए ऊपर से। पुरानी हिंदी भी उन्हीं की रचना है। कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? अच्छा, कौन सा रचित नहीं है? तो देवना प्रिय तो है, देवना प्रिय है, पुरानी हिंदी भी है, पुरानी हिंदी है, देवना प्रिय है। तो कौन सा नहीं है ना? कौन सा नहीं है? तो देवना प्रिय तो उन्हीं का है, ठीक है। और मोरसी मोही कुठाव भी उन्हीं का है। जो मजदूरी और प्रेम उनकी रचना नहीं है, ठीक है। मजदूरी और प्रेम उनकी रचना नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। बोधा कौन था? तो सूबेदारनी का बेटा या फिर सूबेदार का बेटा, दोनों, ठीक है। दोनों में से कोई हो सकता है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? सब बोलेगा भैया मास्टर उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमको पता है। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई नहीं है? तो सुखमय जीवन तो उन्हीं की रचना है, बुद्धू का काटा उन्हीं की रचना। उसने कहा था उनके कफन जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? गुलेर नाम से ही पता चल रहा था उस वक्त, बोले थे ना गुलेर की। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। सब बोलेगा मास्टर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी उनकी रचनाकार थे, ठीक है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, या फिर प्रेमचंद्र युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा, किस युग के कवि थे गुलेरी जी? तो सब बोलेगा मास्टर द्विवेदी युग। याद करके रख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। उसने कहा था कितने भागों में
बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, उसने कहा था 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 5 भागों में बटा हुआ है। चंद्रशेखर गुलेरिया का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 ईस्वी को, या फिर 8 जुलाई 1883 ईस्वी को, या फिर 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, या फिर 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इंपोर्टेंट उतना नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कि, ठीक है, उसने कहा था किसने कहा था? अरे सूबेदारनी ने। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? सब बोलेगा मास्टर धर्म प्रधान ना ना, भाव प्रधान ना ना, कर्म प्रधान, हाँ कर्म प्रधान और प्रेम प्रधान, ठीक है, चरित्र प्रधान भी बोल सकते हैं, लेकिन कर्म प्रधान मेन है। पुरानी हिंदी किन की रचना है? नहीं बताएंगे। सब बोलेगा मास्टर पता है हमको, नहीं बताओ। किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? कौन था? बोलो कौन था? किरत सिंह कौन था? जल्दी बताना, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का बेटा था, या फिर भतीजा था, या फिर चाचा थे, या फिर भाई था? जल्दी बताए। तो किरत सिंह लाना सिंह का भतीजा, ठीक है, लाना सिंह का भतीजा था। किरत सिंह जो था वो लाना सिंह के भतीजा थे, ठीक है। किरत सिंह कौन थे? लाना सिंह के भतीजा थे। किरत सिंह कौन थे? लाना सिंह के भतीजा थे। किरत सिंह कौन थे? लाना सिंह के भतीजा थे, ठीक है। नीचे आते हैं। बचपन में लाना सिंह को बार बार क्या प्रश्न करता था? तेरी कुर्बाई हो गई क्या? ये तो सबको याद होगा, तेरी कुर्बाई हो गई क्या, यही ना पूछते थे। किससे? सूबेदारनी से। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो सूबेदार को कितने आदमी को बोला था कि खंदक में छोड़ के चले जाओ? जल्दी बताइएगा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहा था? बोले थे कि भाई तुम ना 10 आदमी को छोड़ के बाकी को लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले थे कि 10 आदमी को छोड़ के बाकी को लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो मामा। अमृतसर में लाना सिंह के मामा थे, ठीक है, लाना सिंह के मामा थे अमृतसर में। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? जल्दी बताओ। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, या फिर अतर सिंह। तो वजीरा सिंह को भेजते कि ये वजीरा जाके जाओ ना, सूबेदार को बुला के ले आओ ना, ऐसा होता है, ठीक है। किसको भेजते हैं? सूबेदार को। सूबेदार को जाने के लिए वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटा के प्राण की रक्षा के लिए किसे बोला था? तो लाना सिंह से बोला था। इस सब टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, आगे आते हैं। लाना सिंह को सिर पर अपनी गोद रखकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये तो याद है भाई। लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? बार बार क्या पूछ रहे हो, नहीं बताएंगे। अमृतसर में, ठीक है। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब सब्जेक्टिव पे आता है। देखिए आपके सामने ना यहाँ पे इंपोर्टेंट वाले जो सब्जेक्टिव है वो ला दिए गए हैं। आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट इसका लेके क्या करना है? स्क्रीनशॉट इसका लेके और देखो यहाँ पे देखो, है ना। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको याद करना है। इंपॉर्टेंट कौन कौन है जो ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूँ और VVI बोल सकता हूँ। ये बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि जारा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो वजीरा सिंह को पलूटन का भी हो सकता है। वजीरा सिंह जो थे वो क्या थे? पलूटन का, पलूटन ही होना चाहिए, पलूटन का भी हो सकता। लाना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की थोड़ा रक्षा किया करो, ठीक है। जारा इतना तो ठंड पहले से है और तुम क्या करते हो कि अपना जो स्वेटर वगैरह है वो सब बोधा सिंह को दे देते हो, ठीक है। अगर तुम्हें निमोनिया वगैरह हो गया तो यहाँ पे खत्म हो जाओगे, इस टाइप का होता है। आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन यही मेन है। आपको बताए थे ना, बोले थे ना। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन किसकी ओर संकेत करता था? एक अंग्रेजी महिला बोली थी, ठीक, अंग्रेजी महिला बोली थी। जब ये लोग लड़ाई करने गए थे तो वहाँ पे एक अंग्रेजी महिला थी, बहुत ज्यादा इन लोग का सपोर्ट किए थे, सेब वगैरह खिलाई हुई थी, ठीक है, और दूध वगैरह भी दी हुई थी। तो उसी के बारे में वजीरा सिंह चर्चा करते हैं, ठीक है, कि ऐसा वो बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहा? तो ये भड़क आया और कुछ नहीं किया। गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहा? भड़का रहा था कि सरकार की राज्य जाने वाली है, जाके सब खाने से सब कुछ निकाल उकाल कर लिया आओ, ठीक है, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो भड़काने का काम किए थे। आप देख लेना, ठीक है, याद कर लेना। लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दिए। देखो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव, ठीक है, केंद्रीय भाव स्पष्ट करे। तो जो कुछ भी आपको पता है उसने कहा था के बारे में, या फिर लाना सिंह के बारे में अभी आपने जो कुछ भी सुना है वो अपने मन से लिखना। क्या लिखना है भैया? अपने मन से लिखना। जो कुछ भी सुने हो उसको, ठीक है, जो कुछ भी सुने उसको क्या करना है? अपने मन से लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया हो, लेकिन अपने मन से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन होगा लास्ट में, है ना। हाँ देखो, और अब जाओ तो कह देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इस सबको पता है कि किसने ऐसा कथन बोला था और कब बोला था। मरने वक्त वो बोले थे जब वो गाड़ी में बैठा रहे थे सूबेदार को और सूबेदार उनके बेटा बोधा सिंह को। तो उस वक्त बोले थे ना कि जाओ और घर जाना, तो बोल देना कि उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो ये अपने मन से आप लिख सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी।
हर एक क्वेश्चन को अपने मन से लिख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। इसका पता है कि क्या है, ठीक है। ये कौन बोले हुए थे? तो लहाना सिंह बोले थे। कब बोले थे? तो जिस वक्त वो बैठा रहे थे उसको गाड़ी में, उस वक्त वो बोले थे। सबको पता है कि हाँ, कि उसके बाद वो वजीरा सिंह के गोद में बैठ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब अपने मन से लिख सकते हो ना, अगर चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप बुक से देख के लिखो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ चाहो तो लिख सकते हो। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है, नहीं दे दोगे, क्योंकि लहना सिंह बचपन में एक लड़की से मिले हुए थे, उनको बोले हुए थे तेरी कुर्बाई हो गई क्या? वो बोली थी धत, देखते नहीं हो कि रस्म से गढ़ा हुआ सालू। और उसके बाद क्या होता है कि 25 साल बाद लहना सिंह उसके घर पे गए थे, तो पता चला यही सूबेदारनी है, ठीक है। और सूबेदारनी ने उनको बोला था कि मेरे पति और मेरे बेटे के प्राण की रक्षा करना, और इस बात को लहना सिंह ने अपना प्राण त्याग की आहुति देकर, प्राण की आहुति देकर इस वचन को निभाया थे। और लहना सिंह एक वीर सिपाही थे और इन्होंने प्रेम का प्रतीक दिया। अपना मन से लिख सकते कुछ भी। गांव में आया तुर्की मौलवी क्या करता था? भड़काने का काम करता था। इसको पढ़ लेना, ये मैंने नहीं बताया है, लेकिन इसको पढ़ लेना। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क का, इसको पढ़ लेना बस, ठीक है। ये तो बता दिए थे कि क्या हुआ था, किस वक्त बोला गया था, जब बोधा सिंह को अपना जैकेट दे रहे थे वो, तब, ठीक है। इसका सबको एक बार पढ़ो, ठीक है। इसके आंसर को एक बार पढ़ो, ठीक है। रटो मत, रटो मत, रटना मना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी का सब्जेक्टिव नहीं रटना है, रटना कब होगा वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है, और पढ़ के देखना है कि कहानी का मतलब क्या है, मतलब उसका निकालना है कि अच्छा इसका मतलब ये है। जब मतलब निकल जाए इसका, तो अपने मन से बना के लिख देना, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे वो भी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी वाला बेस्ट, ऑल दी वेरी वाला बेस्ट। ये कौन शब्द है भैया? ये वाला कहाँ से आ गया? देखो हमारा आदत है, हम ना सबको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे। और ये देख के बहुत लोग अब कॉपी करने लगे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो ऑल दी वेरी वाला बेस्ट, ठीक है। अब जाकर पढ़ाई लिखाई करो, कोई व्हाट्सएप नहीं चलाना है, कोई इंस्टा नहीं चलाना है, कोई फेसबुक चलाना है, केवल पढ़ाई करनी है। तो लव यू प्यारे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, कहानी का मतलब, ठीक है। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे मास्टर पूरा डिटेल वे में नहीं पढ़ाया हो, जितना एक्सप्लेनेशन पढ़े वो इंपॉर्टेंट वाले पढ़े हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पढ़े, पढ़े उतना ही जितना से हो जाए, ठीक है। पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाए। तो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट वाले पढ़े, जितना इंपॉर्टेंट था वही यहाँ पे लाया गया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल वे में नहीं लाया, पता चलेगा उससे बढ़िया है कि बुक पढ़ ले, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे आके वीडियो देख रहा है डिटेल वे में, उससे बढ़िया कि वो जाके बुक पढ़ लेगा ना। तो इसलिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले एक्सप्लेनेशन लाए गए, उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले जो ऑब्जेक्टिव है वो बता ही दिए हैं, और इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्टिव है वो बता ही दिए। तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया, और साथ में एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर एक ही वीडियो में अगर तीनों काम हो रहा है तो और क्या बच गया? आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जो कुछ भी पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसको पढ़ना खुद से, रटना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव को भी खुद से पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है, बस देख लेना है कि हाँ कि मतलब क्या है इस चीज़ का, ठीक है। मतलब क्या है, उस मतलब को समझना है। किसी सब क्वेश्चन का आंसर क्या है उसके मतलब को समझना है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों को बाय, केटी भैया की ओर से लव यू ऑल दी वेरी बेस्ट।